वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, आज मैं बात करने वाली हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड हर रोज़ तो न्यूज़ आ ही रही है और आपको पता भी चल गया है कि शो में लीप आ रहा है। और लीप के बाद नए स्टार कास्ट के बारे में भी आपको पता चल गया है कि शो के बाद में लीप के बाद कौन कौन से नए स्टार कास्ट होने वाले हैं। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि शो में बिरला परिवार देखने को नहीं मिलेगा, गोयनका परिवार शो में आपको लीप के बाद देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो सारी लीप के बाद की बातें हो गई, अभी की बातें कर लेते हैं। अभी जहाँ फैंस को इंतज़ार है अक्षरा और अभिमन्यु की शादी का, वहीं वो पल आते हुए नहीं दिख रहा है। और मंजरी मंजरी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है अपने बेटे के प्यार में, जिसे शायद फैंस डाइजेस्ट ना कर पाए। भले ही वो अभिमन्यु से प्यार करती है, लेकिन वो अभिमन्यु की खुशी को नहीं समझ पा रही है। चलिए, लेटेस्ट एपिसोड में क्या दिखाएगा मैं उसके बारे में बताती हूँ। आने वाले एपिसोड्स में आप ये देखेंगे जहाँ अक्षरा को ये बात पता चल गई है कि अभिमन्यु को बिरला हॉस्पिटल से अभिमन्यु ने काम छोड़ दिया है, वहीं अब अक्षरा ये चाहेगी कि अभिमन्यु को वहाँ काम मिल जाए जहाँ वो चाहता है। क्योंकि अभिमन्यु ये चाहता है कि वो उससे ऐसी जॉब मिले जहाँ वो काम करके अपने दोनों बच्चों को टाइम दे सके। इसके लिए अक्षरा फिर से प्लान करती है कि अभिमन्यु को जॉब दिला के रहेगी, क्योंकि अभिमन्यु ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। फिर वो सिटी हॉस्पिटल जाती है जहाँ अभिमन्यु को जॉब मिल गई होती है, और वहाँ वो कहती है कि अभिमन्यु को ये जॉब नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई अभिमन्यु के आने के बाद तो हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो फिर अक्षरा कहती है कि मैं उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट दूंगी, लेकिन ये जॉब अभिमन्यु को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा सब कुछ अक्षरा कर लेती है। इधर अभिमन्यु अपनी जॉब ढूंढता रहता है। घर आने के बाद अभिमन्यु को पता चल जाता है अक्षरा ने फास्ट रखा है अभिमन्यु के लिए। फिर अक्षरा ये बात भी कहती है कि जो झूठ अपने पार्टनर की भलाई के लिए बोली जाए वो झूठ झूठ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें होती है, करवा चौथ की तैयारी होती है और करवा चौथ का फंक्शन हो रहा होता है। सो में बस खास क्या है, मैं वो आपको आज के एपिसोड में खास क्या था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इधर मंजरी इस बात को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि अक्षरा से अभिमन्यु शादी कर लेगा, और उसको ये लगता है कि वो चाहे जो भी इलीगल कर ले, बस अपने बच्चे को बचा ले, अपने बच्चे को बचा लेगी तो सही है, वरना अभिमन्यु अक्षरा का हो जाएगा। ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होता है। और इधर अक्षरा वेट करती रहती हूँ कि अभी तक कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं आया। फिर उसी समय ताई जी आती हैं और अभिमन्यु को बिरला हॉस्पिटल में फिर से बुलाती हैं, और वो बताती हैं कि पार्थ जो डील लेकर आया था वो डील कैंसिल हो गई। एक बार फिर से वो पार्थ पे भरोसा करके उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि पार्थ एक बार फिर से ऐसा ही काम कर गया जैसा वो पहले कर गया था। वो डील नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें कहीं और प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, और फिर मैंने तुम पे भरोसा ना करके पार्थ की बातों पे भरोसा करके गलत कर दिया। तुम फिर से हॉस्पिटल आ जाओ, ऐसा ताई जी कहते हैं। साथ ही वो माफ़ी भी मांगती हैं। अभिमन्यु तैयार हो जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। इसी के साथ अभिमन्यु सोचता है कि ये सारी चीज़ें अचानक से कैसे हो गई। तभी अभिमन्यु देखता है अक्षरा को, उसके बड़े पापा को और कायरा को खुश होते हुए। वो समझ जाता है कि ये सारी चीज़ें अक्षरा ने ही की हैं। फिर सभी करवा चौथ मनाते हैं। अभिमन्यु अक्षरा को ले जाता है और अक्षरा से पूछता है ये सब तुमने ही किया है ना। तो अक्षरा बता देती है तुम खुश हो ना, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। फिर वही सारी चीज़ें दिखाती है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है करवा चौथ सेलिब्रेशन ख़त्म होता है और हमें देखने को मिलता है दोनों अपनी शादी को लेकर नर्वस होते हैं, सुबह कैसे शादी में जाना है। फिर अपना घर भी फाइनल कर लेते हैं। और अक्षरा कहते हैं अभिमन्यु कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अक्षरा कहती है क्यों? तो कहता है कि कहीं इस बार फिर से हमारी शादी रुक ना जाए। तो अभिमन्यु से अक्षरा कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार मेरा दिल कह रहा है हमारी शादी अच्छे से होगी, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। इधर बड़ी माँ 15 करोड़, बड़ी माँ नहीं सॉरी, अभिमन्यु की माँ 15 करोड़ का गबन का इल्ज़ाम हॉस्पिटल का अभिमन्यु पे लगाने वाली हैं, और जिसके लिए वो पार्थ की हेल्प लेती हैं। और वो ये चाहती हैं कि वो पार्थ उनकी हेल्प करे और 15 करोड़ का जो फ्रॉड हो रहा है इसका इल्ज़ाम अभिमन्यु पे लगे, क्योंकि वो चेक अभिमन्यु के नाम से साइन करती हैं। पार्थ भी शॉक्ड रहता है कि वो ऐसा कर रही हैं, लेकिन ये कहती हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, उसके बाद जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। और फिर आने वाले एपिसोड्स में आप ये देखेंगे कि अक्षरा और अभिमन्यु शादी करने ही वाले होते हैं, एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। अक्षरा साइन कर देती है, लेकिन
जैसे ही अभिमन्यु साइन करने वाला होता है, वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और फिर से अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेती है फ्रॉड के जुर्म में। और यहीं पे फिर से शादी रुक जाती है। अब आने वाले एपिसोड्स में ये देखना होगा कि मंजरी का सच सबके सामने कैसे आता है, क्योंकि मंजरी को ये लग रहा है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए जो कुछ भी कर रही है वो सच है, वो सही है, सॉरी। अब देखते हैं अभिमन्यु को अक्षरा कैसे निकालती है और आगे एपिसोड्स में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। वैसे आप बताइएगा कि आपको लगता है कि लीप से पहले अक्षरा अभिमन्यु एक हो जाएगी, क्योंकि अभिमन्यु का डेथ सीक्वेंस भी दिखाया जाने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फैंस का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।